चुनाव आयोग ने फ्री रेवड़ी कल्चर को गंभीरता से लिया है और आपको बता दें पिछले ही दिनों चुनाव आयोग ने यह सब तय कर दिया था, यह सब घोषणा कर दी थी कि फ्री रेवड़ी कल्चर अच्छा नहीं है देश की व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की गई थी, जो देश के जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके यह कहा था कि जो पार्टियां फ्री रेवड़ी बांटने के वादे जनता से चुनाव के दौरान करते हैं, इसको रिश्वत माना जाए और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इसी तरह से होता है कि यदि कोई वोट लेने के लिए किसी को नोट या गिफ्ट बांटने की बात कर रहा है तो उसकी मान्यता रद्द की जाती है, तो पार्टियों की मान्यता क्यों ना रद्द की जाए। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह कह दिया कि भाई ये मामला चुनाव आयोग का है, हम किसी पार्टी को बैन नहीं कर सकते, किसी पार्टी की मान्यता रद्द नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है। और इसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर यह जिम्मेदारी आई कि वो इस मुद्दे पर फैसला करे। तो इसको लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और आयुक्त अनूप पांडे इनकी बैठक हुई और इस बैठक में यह तय हुआ कि अब सभी पार्टियों को, जो राजनीतिक दल हैं, उनको चिट्ठी लिखी जाए और इन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में यह कहा है कि ये जो फ्री रेवड़ी बांटने का वादा आप चुनावों में करते हैं, इसको आप ध्यान करिए और इसमें यह ध्यान करिए कि जो कैग है उसका ध्यान करिए कि कैग में आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है तो उस कैग के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए। वित्त आयोग का उस जो नियम कायदा कानून है उसको फॉलो करिए और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो गाइडलाइन है उनको आप फॉलो करिए। इतना ही नहीं, आदर्श आचार संहिता उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। धारा 3 के 8M जो उपधारा है उसमें बदलाव किया गया और उसमें राजनीतिक दलों को बाकायदा चुनाव आयोग ने यह कहा है कि यदि आप कोई घोषणा करते हैं तो उसमें आपको यह भी बताना होगा चुनाव आयोग को कि आप वो पैसा कहां से लाएंगे, आपके माइंड में क्या प्लान है। मान लीजिए किसी राजनीतिक दल ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार आएगी तो हम लैपटॉप फ्री देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, हम पानी फ्री करेंगे, तो सरकार को, राजनीतिक दल को यह बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को लिखित में कि आप कहां से ये पैसा लाने वाले हैं। केंद्र के भरोसे हैं क्या कि केंद्र से फंड आएगा, उस फंड में से इतना करोड़ इधर दे देंगे? ये नहीं चलेगा। आप अपने बलबूते पर क्या करने वाले हैं ये बताइए। और ये जो पहल हुई है, ये जो बदलाव हुआ है कानून में, इससे आप देखेंगे कि राज्यों के चुनाव में ये जो घोषणाएं इस तरह से होती हैं, और चाहे केंद्र में भी, अब राजनीतिक दलों को सोचकर घोषणा करनी होगी। राजनीतिक दल हो कोई भी पार्टी शासन में आ जाए, राज्य या केंद्र में, अपनी जेब से तो कोई देता नहीं है। ना मोदी जी कोई नौकरी करते हैं, ना कोई जो है अशोक गहलोत कांग्रेस के हैं ये कोई नौकरी करते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल का नेता, सीएम हो या पीएम, नौकरी तो करता नहीं। कोई व्यापार है नहीं कि अपनी आमदनी में से वो देश में दे रहे हैं। आप और मैं जो टैक्स देते हैं वो टैक्स सरकार के पास जाता है और इसमें से व्यवस्था बनानी होती है किस मद में सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। और इसलिए ये मेरा अधिकार होना चाहिए कायदे में तो कि मैं तय करूं मेरा पैसा किस पर खर्च होगा। लेकिन टैक्स देने वाले से पूछा नहीं जाता, टैक्स देने वाले की इच्छा चलती नहीं है। और करोड़पति लोगों को भी बिजली फ्री दे दी जाती है, करोड़पति लोगों को बस की यात्रा फ्री घोषणा की जाती है, करोड़पति लोगों को भी पानी फ्री दे दिया जाता है। सवाल यह है कि देश के अंदर जब 40% गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है कि उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, फ्री भोजन उनको चाहिए, मकान, इलाज, उनको ना देकर आप उनको दे रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, तब फिर आप अच्छी व्यवस्था करने वाले कैसे कहलाएंगे। और इसलिए मान्यता रद्द हो या ना हो, लेकिन इस मामले को मैं तो इस तरह से लेता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि वो चुनावी मंच पर खड़े होकर ये कह रहा है कि हम सबको फ्री साइकिल देंगे, इसका मतलब वोट के लिए अगर कोई 500 का नोट देता हुआ गली मोहल्ले में नेता मिल जाए जो विधायक के लिए खड़ा होगा या सांसदी के लिए, तो भाई उसका फोटो क्लिक हो जाए तो
चर्चा का विषय हो जाता, हेडलाइन हो जाती है न्यूज की। ये देखिए फला पार्टी का नेता नोट बांटते हुए, ये देखिए साड़ी बांट रहा था, और चुनाव आयोग संज्ञान लेता है। उसका तो चुनाव कैंसिल हो जाता है, उसको जेल भी हो सकती है। लेकिन वही चुनाव आयोग जब ये पार्टी के लोग मंच से चिल्लाकर कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली फ्री करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम इतना पैसा फ्री देंगे, ये रिश्वत नहीं है? खुली रिश्वत है भाई। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता? ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार है, बस चुनाव आयोग उससे शायद डरता होगा या दबाव में रहता होगा। लेकिन अब केंद्र में जो सरकार है, ये पहली बार है, आजादी के बाद से पहली बार है कि केंद्र में जिसकी सरकार फुल पावर में है, यानी भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं का लीडर मोदी जी खुलेआम कह रहे हैं कि फ्री रेवड़ी कल्चर को बंद करना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए चुनाव आयोग को सरकार की तरफ से इशारा साफ है कि हम फ्री रेवड़ी कल्चर नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। हम चाहते हैं कि देश में हमने जो पॉजिटिव चीज की है, विकास किया है, लोगों को रोजगार दिया है, इस पर बात हो। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो हमने दी है देश को, इस पर बात हो। हमने जो उद्योग धंधे खड़े किए हैं, इस पर बात हो और इस पर चर्चा करें। जितने राजनीतिक दल देश के अंदर हैं, वो राज्यों के चुनाव अब 10 राज्य में आएंगे, 2024 में लोकसभा चुनाव आएगा। ये कांग्रेस बताए कि हम जब सत्ता में थे, हमने 65 साल में देश में ये किया। विकास की बात करें। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, वो तुलनात्मक बताएं कि हमने कितने लोगों को फ्री मकान दिया, कितने लोगों को फ्री में हमने गरीबों को आवास दिया, कितने गरीब लोगों को हमने फ्री में इलाज दिया, कितने लोगों के लिए हमने जो है सुविधा की नौकरी दी, बताएं। योगी जी ने चुनाव लड़ा है, 2022 में फिर से चुन के आए। वो घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादे किए थे, अधिकांश उन्होंने पूरे किए और उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा तो बताया कि हमारी सरकार ने लगभग 6 लाख नौकरियां सरकारी लोगों को दी और करोड़ों लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार दिया। यह है विजन, यह है तरीका। और यही होना चाहिए कि राजनीतिक दल विकास के मुद्दे पर बात करेंगे तो बाकियों को भी होड़ लगेगी, लूट खसूट मचाएंगे नहीं। ये तभी होगा। और इसीलिए अब देश में मांग उठ रही है कि ये जो इस तरह के फ्री वादे करके वोट लेने के चक्कर में ये राजनीतिक दल उल्टे सीधे कुछ भी वादे कर देते हैं, जेब से तो देना नहीं है, टैक्स का पैसा है, इसमें से हड़पने का भी मौका मिलता है। कोई योजना चला दो, अब तक तो यही होता आया है देश के अंदर। ये पहली बार मोदी सरकार आई है जो डायरेक्ट बेनिफिट डालती है अकाउंट में। 2000 रुपये किसान के खाते में गए, केंद्र ने डाले दो ही उसके खाते में पहुंचे, कमीशन किसी को मिला नहीं। पहले तो राजीव गांधी जी बोलते थे 1 रुपया भेजता हूं, 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे बीच के लोग खा जाते हैं। तो कांग्रेस के शासनकाल में ये बीमारी रही है और इस बीमारी का हल ये मोदी जी ने निकाला है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग अब इस पर सख्त हुआ है। अब देखना होगा कि अभी आने वाले साल में गुजरात, राजस्थान और हिमाचल समेत 10 राज्यों के चुनाव हैं। इस फ्री रेवड़ी कल्चर पर रोक लग पाती है कि नहीं, और चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। जो PIL दाखिल की है अश्विनी उपाध्याय जी ने, क्या चुनावी ये जो घोषणा पत्र है फ्री रेवड़ी का, इनमें जो पार्टियां फ्री रेवड़ी बांटने के कल्चर की बात करती हैं, फ्री देकर लोगों की वोट लेना चाहती हैं, इसको क्या रिश्वत माना जाएगा? क्या राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होगी? देखना होगा। वंदे मातरम।